तो शिव बोले, मैं अपनी ऊर्जा को यहाँ इस तरह स्थापित करूंगा कि तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होगी। और उन्होंने केदार की स्थापना की। केदार ध्वनि और आकार के तालमेल के मामले में शिव शब्द की गूंज के सबसे करीब है। इस जगह को बहुत से दिव्य महापुरुषों की कृपा प्राप्त हुई है। वो जहां भी जाते हैं वहां अपने अंडे छोड़ देते हैं। यही उनके जीने का तरीका है। अब अगर आप अपने अंडे मुंबई या न्यूयॉर्क सिटी या कहीं और छोड़ते हैं तो लोग उसे कुचल कर चल देंगे, क्योंकि उनमें यह पहचानने की क्षमता नहीं होगी कि वहां क्या छोड़ा गया है। So the yogis also. तो योगी भी, ऐसे लोग जिन पर एक ऐसे आयाम को संभालने का सौभाग्य और बोझ होता है जो आम लोगों के अनुभव में नहीं है, वे जहां भी उठते बैठते हैं वे अपने अंडे छोड़ देते हैं। लेकिन वे हमेशा पहाड़ों पर क्यों जाते हैं? कुछ स्थान पवित्र स्थानों के रूप में इसलिए चिन्हित किए जाते हैं ताकि वहां वे अंडे कुचले न जाएं, बल्कि उनका अनुभव किया जाए और उपयोग किया जाए, ताकि उनसे कुछ उड़ निकले। तो वे ऐसे स्थानों को चुनते हैं। तपोवन ऐसा ही एक पक्षियों का घोंसला रहा जिसमें अनेक योगियों ने अंडे देना चुना। लेकिन अंडों का सबसे बड़ा संग्रह शायद केदारनाथ में है। केदार में हर तरह की पक्षियों ने अपने अंडे दिए और वे सब आपस में घुल मिल गए। तो अगर आपको एक खास तरह से दीक्षा दी गई है तो आप अनुभव के एक खास आयाम के प्रति खुल जाते हैं। वहां ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके प्रति अभी आप खुले नहीं हैं, लेकिन अगर आपको एक खास तरह से दीक्षित किया जाए तो आप उस आयाम के प्रति खुल जाते हैं। भारत में मंदिर बनाने का आधार भी बस यही है। वहां एक खास तरह का अंडा दिया गया है और आपको एक खास तरह से उस तक अपनी पहुंच बनानी है। हर देवता के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है ताकि आप उस आयाम का अनुभव कर सकें। गुप्त काशी पूरी तरह से अगस्त्य मुनि के काम करने के तरीके पर आधारित है, जो कि विशुद्ध क्रिया है, 100% ऊर्जा का कार्य। कोई दूसरी चीज नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कुछ नहीं। ये 100% ऊर्जा का काम है। मैं भी ऐसा ही हूं। मैं बस यही जानता हूं, मैं जीवन को एक से दूसरे आयाम में रूपांतरित कर सकता हूं, बस ऊर्जा के आधार पर। मैं कोई मंत्र नहीं जानता, कोई अनुष्ठान नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। Without any ritual. किसी भी अनुष्ठान के बिना बस ऊर्जा को एक से दूसरे आयाम में रूपांतरित कर दिया जाता है। तो काशी का मतलब है कि यह पवित्रों में भी पवित्र है, तो वो मुख्य काशी है। आज सुबह हम जहां से निकले वो उत्तर काशी है। उत्तर काशी का मतलब है उत्तरी काशी। उस दिन हम केदार के बाद जहां गए थे वो गुप्त काशी है, यानी किसी को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इन सभी काशियों में बहुत शक्तिशाली लिंग हैं जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहते हैं। Which are referred to as Jyotirlingas. ये स्वयंभू हैं। इन्हें किसी ने नहीं बनाया, ये खुद अपने आप बने। ये धरती से लिंग के रूप में बाहर निकले। लोगों ने इन्हें पहचाना और इनके ऊपर जरूरी काम करके इन्हें बहुत शक्तिशाली बना। शिव कांति सरोवर में केदार के करीब चले गए, लेकिन जो योगी और दूसरे लोग जो उनके पीछे आए थे वो केदार में बस गए, क्योंकि वो लोग बार बार कांति सरोवर आना चाहते थे। Because they want to come up all the time to Kanti Sarovar, he said. तो शिव बोले, मैं अपनी ऊर्जा को यहाँ इस तरह स्थापित करूंगा कि तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होगी। और उन्होंने केदार की स्थापना की। और आज भी केदार ध्वनि और आकार के तालमेल के मामले में शिव शब्द की गूंज के सबसे करीब है। Kedar comes closest to the sound Shiva. तो उन्होंने इसकी स्थापना की ताकि योगियों को उनकी कमी न खले और वो वहां रह सकें। और ऊपर कांति सरोवर में वो और उनके साथ शिष्य, जिन्हें अब सप्त ऋषि के रूप में जाना जाता है, वहां योग विज्ञान और उसकी शिक्षाओं को विस्तार से समझने के लिए बस गए। Pursuit of exposition of yoga.
साथ ही वहां और भी बहुत सारा ड्रामा हुआ। तो कांति सरोवर वो जगह है जहां दुनिया का पहला योग प्रोग्राम हुआ था। ये कोई छोटा सा वीकेंड प्रोग्राम जैसा नहीं था, बल्कि बहुत ही लंबा योग प्रोग्राम था, जहां उन्होंने पूरे ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व के बीच के संबंध को समझाया। Between entirety of cosmos and human existence. कि कैसे इसका विस्तार हो सकता है, इसे करने के अलग अलग तरीके क्या हैं, और कैसे एक व्यक्ति अपने अनुभव में असीमित हो सकता है। तो ये पूरी पद्धति जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व की विशालता का अनुभव कर सके, उसे योग कहा जाता है।